अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडियन मेट्रो और पाकिस्तानी मेट्रो, इन दोनों हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। शाहरुख, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडियन मेट्रो तो हर बड़े बड़े शहर में इंडिया में मेट्रो चल रही है और या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या चल रही है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया, वो भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। क्या वजूहात नज़र आ रही हैं आपको? बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि पहले तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, जिन्होंने वो मंसूबा स्टार्ट किया और वो भी सिर्फ एक सिटी के अंदर स्टार्ट किया। हालांकि ये इस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कराची को है, ठीक है, उसकी जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो एक तो उनको वहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए था और उसके बाद अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं वो यही है कि करप्शन की वजह से जो मुल्क को, हमारे मुल्क को चाहिए, अगर हम इसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें करप्शन को रोकना होगा। करप्शन रुकेगी उसी के बाद, और उसके बाद सब, और दूसरी चीज़ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में वो लोग लेके आएँ जो इन चीज़ों को समझते हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को, ऐसे लोग बिठाए गए हुए हैं जिनको शायद पता भी ना हो कि वो इस चीज़ से रिलेटेड उनको रखा ही नहीं जाता है। तो इस वजह से मे भी शायद जो मुझे लगता है कि अगर हमारा मुल्क में करप्शन रुक जाए, डिपार्टमेंट सही हो जाएं, वो लोग बिठाए जाएं जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं, जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसकी उस डिग्री, वो चीज़ सारी देख के रखी जाए, तो मे भी ये चीज़ें सारी क्लियर हो सकती हैं। कि अगर देखा जाए मेट्रो इंडिया के हर बड़े बड़े शहर में मेट्रो चल रही है, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या चल रही है, और पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट ही बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो सका है। आपको क्या वजूहात नज़र आ रही हैं? बेसिकली जब देखें, अब जब नून लीग का जब दौर था तो आपने देखें कि मुल्तान की मेट्रो बनी, ठीक है, इस्लामाबाद की बनी, लाहौर की बनी। जो आप प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट कह रही हैं वो बना है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का, मतलब KPK का। मतलब वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो उसको संभाल नहीं पा रही, कि हर साल उनका बजट बढ़ता है लेकिन वो अभी तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि वहाँ पे सब करप्ट बैठे हैं, ठीक है। तो मतलब PTI बार बार कह रही है कि हमारे यहाँ यूँ नहीं होता, वो नहीं होता, बट अब ख़ुद देखो ना कि आपके अपने सूबे में जब कंप्लीट नहीं है, आप दूसरों पे तनकीद क्यों कर रहे हो? तो मतलब अगर इनकम्प्लीट ही होना था तो मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर की मेट्रो इनकम्प्लीट रह जाती। अगर आप देखें इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कोई 80 to 90% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद दूसरी बात ये कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 100, लाइक आप कह लें कि 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो चीज़ एक बड़ी फैक्टर है, वो डिपेंड करता है कि इंडियन जो अवाम है और हमारी अवाम है, एक सलीका कह लेना चले, हमारी अवाम को तो कुछ सलीका भी है, तरीका भी है। हमारी मेट्रो चली है कुछ हद तक, वो अभी भी बेहतर है, लेकिन अगर आप इंडियन मेट्रोज़ को देखें तो उनकी हालात, और इंडियन ट्रेन्स जो चल रही हैं कि इंट्रा सिटी जो ट्रेन्स हैं, मुंबई है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, उसकी जो ट्रेन्स है उसके अंदर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं होती। दूसरी बात अब ये अंदर फैक्टर आ जाता है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा फैक्टर है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं दे रही। हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा करप्शन और इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि यार हमने अपनी आवाम के लिए, हमने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मोस्टली अगर आप देखा जाए तो ये डिपेंड कर रही है, इस वजह में आ रहा है ये फैक्टर। एक्चुअली ये है कि जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी तो अब वो ऑब्वियसली करप्शन तो उन्होंने की है, तो अब मेरे ख्याल से तो ये भी शुक्र है कि एक मेट्रो भी उन्होंने बना दी है, क्योंकि इंडिया वालों के पास बजट ज़्यादा है, यहाँ पे लोग बजट खाते हैं। अब सबको ही पता है यहाँ पे करप्शन हुई है इस गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल से तो शुक्र है कि एक भी बना दी है उन्होंने। उसके लिए जो जितने गरीब लोग हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही है, ये उनके लिए एक एडवांटेज है कि इतनी सस्ती मेट्रो बना दी है। खुश हैं लोग, खुश हैं। एक भी है तो ठीक है, बाकी शहरों में भी मेरे ख्याल से काम शुरू हो रहा है। मतलब कराची में शुरू हुआ था लेकिन रुक गया था, मैं खुद गया था कराची तो मैंने देखा था। और बाकी यहाँ पे ऑरेंज लाइन भी तो उन्होंने बनाई है ना, तो मेरे ख्याल से अब करप्शन जहाँ होती है वहाँ अब इतना ही पैसा लगेगा। मुझे तो गवर्नमेंट का ही मसला लग रहा है, बिकॉज पहले नवाज शरीफ था, फिर उस पर केस चल गया, जो वो काम करा रहा था, हालांकि चलो वो यहाँ पे था, सड़कें तो एटलीस्ट बन नहीं रही थी, पुल भी बन रहे थे, जो भी ब्रिजेस थे, और ये मेट्रो भी बन रही थी, लेकिन उनकी बीच में अपनी लड़ाई, केसेस शुरू हो गए, वो जेल चला गया, काम उधर ही रुक गया। हालांकि इनको काम नहीं था रोकना चाहिए, काम करते रहना चाहिए था। उसके बाद इमरान खान ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जिस दिन से वो आया है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घरों के पास, मतलब घरों के खर्चे इतने मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, और वो चीज़ें नहीं वो पूरी कर पा रहा। तो ये मेरा ख्याल मेट्रो और ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा सेकंड ऑप्शन आती है। सबसे पहले तो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, और आजकल तो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो वाली चीज़ तो बहुत सेकंड पे आती है। और हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, अभी भी पूछेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर भी लेंगे तो हमें उसके लिए भी किसी से लोन लेना पड़ेगा। यार इस पर वैसे बहस तो लंबी है, पर सच्ची बात की जाए पाकिस्तान में तो फ़िलहाल सिर्फ पेशावर में ही कुछ चल रहा है, और स्पेशली लाहौर में।
हालांकि कराची में ऐसा कोई सीन नहीं है और कोयटा में कोई ऐसा सीन नहीं है जो कि पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ में आते हैं, वहाँ पर नहीं चल रही होती। और दूसरी बात ये लेट मतलब जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है पाकिस्तान में, एक तो इस्लामाबाद में चल रही होती है लेकिन अब अभी तक बंद पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ की हुकूमत में वो बन गई होती अगर वो ना होता तो, बट वो स्टॉप हो गई इमरान खान के आने की वजह से। और यहाँ जो लाहौर में चल रहा है इस कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये इसके बहुत सी वजूहत हो सकते हैं। एक तो नाअहली हो सकती है क्योंकि उसका मतलब ज़्यादातर ध्यान इस पर होना चाहिए जो मेट्रो की वजह से बेइंतहाई ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, बहुत सौ को रोज़गार मिल सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और दूसरी बात यह कि मतलब करप्शन अब तो वो खुद ही बोलता है कि करप्शन हर जगह स्टॉप हो गई है। फिर अगर सच में करप्शन स्टॉप हो भी गया है तो उसके बावजूद ये मतलब लेट क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ का जवाब मैं कहता हूँ कि किसी के साथ इस तरह का नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट जवाब दे कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। बट ये कि हमें जितना नज़र आ रहा है, जितना आइडिया है, ये नाअहली है, किस्म की नाअहली है यार कि मतलब इतने पैसे कास्ट भी उस पर ज़्यादा खर्च किया होगा, उसके बावजूद भी मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। और मेट्रो सिस्टम अगर इंडिया के बनस्बत दिया जाए तो वो हमारे से मतलब वेल मॉडिफाइड है। वो उनका सिस्टम जो होता है वो हमारे वाले से कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाइड है। तो आई कांट से एनीथिंग इस बाउट से कि मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हुकूमत हमारे। एक तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वहाँ जल्दी सारा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान में इस वजह से टाइम लगता है कि बजट छोटा होता है और भी काफ़ी जगहों पे लगना होता है। लेकिन फिर भी लाहौर में मेट्रो भी है, ऑरेंज ट्रेन भी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सही है। आगे कराची का इशू है कि कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ख़राब है, तो वहाँ ज़रूरत है काफ़ी मेट्रो की, ऑरेंज ट्रेन की, तो आगे मेरे ख्याल से वहाँ बनना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में ऐसे किया जाता है कि जो डेवलपमेंट कंट्री है ना, बस उनके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं जिनको इनको पता है कि जहाँ से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, जहाँ से इनको फ़ायदा होगा। और जो जैसे ये दूर के ये बॉर्डर की तरफ चल जाएं, इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं ना, उनके ऊपर तो ये इन्वेस्ट करते ही नहीं है। उनको पता है इन लोगों को, ये जाहिल लोग हैं, मतलब कि एजुकेटेड भी नहीं है, इनके ऊपर इन्वेस्ट करके हमारे पैसे ज़ाया होंगे। वजह तो सबसे पहले ये है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बाहर से जाके लोन लेते हैं, ठीक है, और लोन आपको बिलियंस ऑफ रुपीस में आता है, ठीक है, वो आपको एक तो आपको पे करना पड़ता है। दूसरा, अगर मैं ये फैक्टर उठाऊं कि एजुकेशनल सिस्टम हमारा बेहतर हो इसकी जगह, तो ये ज़्यादा फिजिबल है हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के ज़्यादा एजुकेशनल ये बनाते या हॉस्पिटल्स की तरफ ये रुजू करते। इतना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो बेमकसद है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पे करना चाहते हैं तो पिछले 10 साल से नवाज शरीफ की हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन पे ही ध्यान दिया जा रहा है, नॉट ऑन एजुकेशन, नॉट ऑन हॉस्पिटल्स, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी काफ़ी गिर रही है। क्या वजह है कि हमारी मेट्रो बनने में इंडिया से ज़्यादा पैसे लगते हैं? पैसे की बात की जाए तो सबसे पहले ये मेन पॉइंट आता है कि करप्शन है। जो हर एक को पता है करप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से निजी इलाके से स्टार्ट होती है और ऊपर तक फुल पोस्ट तक करप्शन जाती है। ये ठेकेदार हर एक ने करप्शन करनी होती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई पूछने वाला नहीं होता। पूछने वाला तब तक होता है जब तक कोई अपोजिशन है। जब जैसे कोई भी, जैसे ये मोटरवे सियालकोट मोटरवे बन रही थी, कितनी लंबी ये हुई है, ऐसे हुआ है कि इन्होंने किया कि बन रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत बन रही है, जब हुकूमत टूटी है, नई हुकूमत बनी है, तो लोगों का उधर से ध्यान ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो अपोजिशन में, जब अपोजिशन ख़त्म हो जाती है उनका ध्यान ख़त्म हो जाता है, उनका ध्यान और तरफ ले आते हैं और ये पैसे खा जाते हैं। वही बात है जो सब कर रहे हैं, करप्शन। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि करप्शन की वजह से कितना आपको भी पता है, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो लोग काम करते हैं, आप यहाँ कोई भी काम बगैर करप्शन के कर ही नहीं सकते हो। आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो ये जो अब जब ये सारी चीज़ें इनके अपने हाथ में हैं, वो भी इसी तरीके से चलती हैं। पहली बात तो ये कि मनी एक्सचेंज का काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान का रुपया उससे कम है, ऐसा है ना, तो इंडिया का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको अगर कंपेयर करेंगे तो लिहाजा हमें डबल मनी देनी पड़ेगी। और दूसरी उसके बाद कि पाकिस्तान का, इंडिया का भी निज़ाम है करप्ट ही, लेकिन वो थोड़ा बहुत आप देख लें कि पाकिस्तान में हर कोई कहता है कि बस मेरी जेब भरी जाए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। तो ऐसा अगर जो मेरे नज़रिए में देखा जाए तो थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि थोड़ा मनी का, डॉलर का रेट को आप वो देखें। फिर उसके बाद थोड़ा यार सियासतदान ही काफ़ी करप्ट हैं। वो जिस तरह आप मेट्रो, पेशावर की मेट्रो को देख लो, उस पर जितनी कॉस्ट हमारी इन 3 मेट्रो पे आई है, उतनी कॉस्ट उसकी 1 मेट्रो पे लग रही है। तो लोगों का डिफरेंस है ना कि लोग इस तरह का नहीं चाहते। और दूसरी बात, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिहाज से उनके रूट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मेट्रो के रूट्स हैं वो बहुत लंबे लंबे रूट्स हैं, अगर आपने सर्च किया हो तो आपको पता चलेगा उनके रूट्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो इस वजह से भी कॉस्ट का थोड़ा सा बन सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने अपना भी तो खाना है। उधर आप ये देखें, टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है हम उसको बीट नहीं कर सकते, ठीक है,
इंडिया के पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, और अगर आप कहें कि इस टाइम अगर इंडिया टेक्नोलॉजी किंग है पूरी दुनिया में, तो वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस टाइम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी से हमें बड़ी आसानी से बीट कर रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे पास वो वास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इन चीज़ों को आइडिया नहीं लगा रहे हैं। हम मेट्रो को सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, हमने अब बोरिंग लाइन स्टार्ट की, हम उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। हमारे से वो अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे जिससे हम आवाम को वो रिलीफ दे सकें या जो इस चीज़ को कम कर सकें कि जो ये चार्जेस आ रहे हैं हमारे 11 मिलियन डॉलर्स जो हैं और इंडिया के 7.5 मिलियन डॉलर्स हैं, उसको हम बीट कर सकें। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी यहाँ पे करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया की हर चीज़ हमसे सस्ती है। अभी भी आप किसी मोबाइल फ़ोन या किसी चीज़ को देख लेंगे ना, तो वो हमसे सस्ती चीज़ें हैं। हमारी यहाँ पे जिस तरह एक चीज़ 40,000 की है तो 120 की है, इसीलिए शायद उनको उसमें प्रॉफिट और चीज़ें सही मिल जाती हैं। हमारी करेंसी की तो वैल्यू है ही नहीं किसी भी जगह, और इसलिए हमें थोड़ा लॉस भी होता है इस चीज़ से। यहाँ पे खाते में ना भी आपको जैसे बोला है, आधा पैसा वो खा रहे हैं आधा लगा रहे हैं। तो इंडिया में हो सकता है इस तरह का कोई सीन ना हो। वैसे इंडिया में भी करप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे पैसा खाते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने पैसा खाया है। अगर पैसा नहीं खाया होता तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल चुका होता। इंडिया देखें डेवलप कंट्रीज़ में आ रहा है, वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है लेकिन वो डेवलप तो कर रहे हैं ना। तो यही है कि बस यहाँ पे पैसा खाते हैं लेकिन लगाते हैं। अब जैसे इमरान खान तो पैसा खा ही रहा है, लगा तो रहा नहीं है अभी तक। तो नवाज़ शरीफ ने ये भी लगाया ना, तो मैं तो खुश हूँ यार इस हवाले से। मतलब कास्ट वहाँ पर कम आ रही है वो हुकूमत की वजह से, क्योंकि वो उनके साथ मतलब गवर्नमेंट आवाम के साथ कर रही है। जैसे हमारे यहाँ पर हर चीज़ पर टैक्स आने लगी है, पैसे भी ज़्यादा जा रहे हैं हर चीज़ पर, हर एक छोटे से छोटे चीज़ पर टैक्सेस हो रहे हैं। स्पेशली बड़े लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं, पर नॉर्मल हमारे जो कॉमन सोसाइटीज़ में उनमें से भी टैक्सेस ज़्यादा। उसके बावजूद भी जो इतना फंडिंग आ रहा है, मतलब वो भी ना कोई यूज़ हो रहा है ना कोई उसका फ़ायदा हो रहा है। और ये जो कास्ट इतनी ज़्यादा 11.2 मिलियन है मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा रहा है, इसका तो मतलब सामने से दिख रहा है कि यार ये करप्शन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि वहाँ पर वो लोग अपने आवाम के साथ मुखलिस है, पर हमारी जो गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये इन मामलों में वो सीरियस ही नहीं लेते। हमारे इस छोटे छोटे मसलों को वो सीरियस नहीं लेते। सो यही वजह हो सकती है कि करप्शन का बेस्ट मिसाल। मेरे ख्याल से डॉलर का जो रेट है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। इस वजह से शायद, क्योंकि इम्पोर्टेड मशीनरी भी आती है तो यहाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने